दो गोस्वामी तुलसीदास के जन्म के संबंध में विद्वानों में बहुत मतभेद है। गोसाई चरित, तुलसी प्रकाश, गौतम चंद्रिका, घट रामायण आदि ग्रंथों को आधार मानकर इनकी जन्मतिथि एवं जन्म स्थान को सिद्ध करने का प्रयास किया गया है। मूल गोसाई चरित और तुलसी चरित में इनका जन्म स्थान राजापुर बताया गया है। शिवसिंह सेंगर और राम गुलाम द्विवेदी भी राजापुर को गोस्वामी जी का जन्म स्थान मानते हैं। लाला सीताराम, गौरी शंकर द्विवेदी, रामनरेश त्रिपाठी तथा डॉक्टर रामदत्त भारद्वाज सोरों को तुलसीदास जी का जन्म स्थान मानते हैं। मैं पुनि निज गुरु सन सुनी, कथा सो सूकर खेत। गोस्वामी जी की इस उक्ति को ये विद्वान प्रामाणिक मानते हुए सूका खेत का अभिप्राय सोरों मानते हैं। आचार्य शुक्ल का अभिमत है कि मूका खेत को भ्रम से सोरों समझ लिया गया, लेकिन प्रचलित रूप में तुलसीदास का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष सप्तमी को चित्रकूट जिले के अंतर्गत राजापुर ग्राम में माना जाता है। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे तथा माता का नाम हुलसी था। इनके जन्म के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध। 1554 बीसे, कालिंदी के तीर, श्रवण शुक्ला सप्तमी, तुलसी धर्यो शरीर। तुलसीदास अधिकांश विद्वान इनकी जन्मतिथि 1532 ईस्वी मानते हैं। इनका जब जन्म हुआ तब ये 5 वर्ष के बालक मालूम होते थे। दांत भी सब मौजूद थे। जन्मते ही इनके मुख से राम का शब्द निकला और लोग इन्हें राम बोला कहने लगे। आश्चर्यचकित होकर इन्हें राक्षस समझकर माता पिता द्वारा त्याग दिए जाने के कारण प्रारंभिक कुछ वर्षों तक इनका पालन पोषण इनकी माता हुलसी की दासी मुनिया की सास चुनिया ने किया, जबकि बाद में प्रसिद्ध संत बाबा नरहरिदास ने इनका पालन पोषण किया। ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा बाबा नरहरिदास ने प्रदान की। इनका विवाह रत्नावली के साथ हुआ था। ऐसा प्रसिद्ध है कि रत्नावली कवि। एक संक्षिप्त परिचय। जन्म सन 1532 ई, जन्म स्थान राजापुर गांव, चित्रकूट, छोटा उपरा। बचपन का नाम राम बोला। माता पिता हुलसी एवं आत्माराम दुबे। मृत्यु संवत 1680 1623 ई। गुरु शिक्षक नरहरिदास। लेखन विधा काव्य। शिक्षा संत बाबा नरहरिदास ने भक्ति के साथ साथ वेद वेदांग, दर्शन, इतिहास, पुराण आदि की शिक्षा दी। भाषा अवधी तथा ब्रज। शैली छप्पय, दोहा, चौपाई। गीत, कविता सवैया। प्रमुख रचनाएं रामचरितमानस, जानकी मंगल, दोहावली, गीतावली, पार्वती मंगल, रामलला नहघु रामाज्ञा प्रश्न आदि। साहित्य में स्थान श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक व मानव जीवन के सफल पारखी के रूप में सर्वश्रेष्ठ कवि में वैराग्य उत्पन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार पत्नी द्वारा बिना बताए ही मायके चले जाने पर प्रेमातुर तुलसी अर्धरात्रि में आंधी तूफान का सामना करते हुए अपनी ससुराल जा पहुँचे। अभी ने इसके लिए उन्हें बहुत फटकारा। फटकार से इन्हों वैराग्य हो गया। इसके बाद काशी के विद्वान शेष सनातन से तुलसी ने वेद वेदांग का ज्ञान प्राप्त किया और अनेक सीथों का भ्रमण करते हुए राम के पवित्र चरित्र का गान करने लगे। इनका सस्य काशी, अयोध्या और चित्रकूट में अधिक व्यतीत हुआ। संवत 1680 1623 ई। श्रवण कृष्ण पक्ष तृतीया शनिवार को अस्सी घाट पर तुलसीदास राम राम कहते हुए परमात्मा में विलीन हो गए। ईद की मृत्यु के संबंध में निम्न दोहा प्रसिद्ध है। संवत 1680 80 गंध के तीर, श्रवण कृष्णा तीज शनि, तुलसी तज्यो शरीर। ये राम के भक्त थे। इनकी भक्ति दास्य भाव की थी। संवत 1631 में इन्होंने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस की रचना आरंभ की। इनके इस अन्य में विस्तार के साथ राम के चरित्र का वर्णन है। तुलसी के राम में शक्ति, शील और सौंदर्य तीनों गुणों का अपूर्व सामंजस्य है।
मानव जीवन के सभी उच्चादर्शों का समावेश करके इन्होंने राम को मर्यादा पुरुषोत्तम बना दिया। रामचरितमानस बड़ा ही लोकप्रिय अन्य है। विश्व साहित्य के प्रमुख ग्रंथों में इसकी गणना की जाती है। रामचरितमानस के अतिरिक्त इन्होंने जानकी मंगल, पार्वती मंगल, रामलला नहचु, रामाज्ञा प्रश्न, बरवे रामायण, दुहावली, कवितावली, गीतावली तथा विनय पत्रिका आदि ग्रंथों की रचना की। इनकी रचनाओं में भारतीय सभ्यता और संस्कृति का पूर्ण चित्रण देखने को मिलता है। अपने समय तक प्रचलित दोहा, चौपाई, कवित्त, सवैया, पद आदि काव्य शैलियों में तुलसी ने उसमें सभी रसों का आनंद प्राप्त होता है। स्वाभाविक रूप में सभी प्रकार के अलंकारों का प्रयोग करके तुलसी ने अपनी रचनाओं को प्रभावोत्पादक बना दिया है। इनका ब्रजभाषा तथा अवधी भाषा पर समान अधिकार था। कवितावली, गीतावली, विनय पत्रिका आदि रचनाएं ब्रजभाषा में हैं और रामचरितमानस अवधी में। अवधी को साहित्यिक रूप प्रदान करने के लिए इन्होंने संस्कृत शब्द का भी प्रयोग किया है, पर इससे कहीं भी दुरूहता नहीं आने पाई है। तुलसीदास जी ने अपनी भक्ति भावना की अविरल धारा से हिंदी पाठकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। उनके काव्य के समान जनता के हृदय पर किसी अन्य कवि का प्रभाव नहीं है। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ और अमर कवि तुलसीदास जी श्रेष्ठ भक्त, ज्ञानी, विचारक, लोकनायक, दार्शनिक और मानव मन के कुशल पारखी हैं। तुलसीदास जी हिंदी काव्य जगत की अमूल्य धरोहर है। उन्होंने रामचरितमानस महाकाव्य में श्रीराम के मर्यादा पुरुषोत्तम चरित्र के अंकन के साथ साथ श्रीराम को शिवजी का तथा शिवजी को श्रीराम का भक्त प्रदर्शित करके अद्वितीय समन्वय की भावना स्थापित की। हिंदी साहित्य में इनका योगदान अतुलनीय है। धनुष भंग शीर्षक रामचरितमानस के बालकांड से उद्धृत है। प्रस्तुत हिंदी में तुलसीदास जी ने सीता स्वयंवर में भगवान श्री रामचंद्र द्वारा धनुष भंग एवं सीता की व्याकुलता का वर्णन किया है। वन पथ पर शीर्षक के छंद कवितावली के अयोध्या कांड से लिए गए हैं। इस प्रकरण में राम लक्ष्मण एवं सीता के सौंदर्य और मर्यादा का वर्णन